औरतों के अंदर एक मसला बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है जिसको कहते हैं ब्रेस्ट पेन। अब ये ब्रेस्ट पेन के बारे में अक्सर औक़ात ये कंसीडर किया जाता है कि ये कैंसर से तो नहीं लिंक, तो हर एक ब्रेस्ट का पेन जो है वो कैंसर से लिंक नहीं होता। इसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आज हम उन्हीं वजहों को डिस्कस करेंगे और उसके साथ आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी बताऊंगा। आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर हाशिर अली और बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर भी हूँ और पेन स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली हमारे पास जो फ़ीमेल पेशेंट्स आती हैं वो अक्सर औक़ात ये रिपोर्ट कर रही होती हैं कि ब्रेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब ब्रेस्ट पेन को मेडिकल टर्म्स में मेस्टेल्जिया भी कहते हैं। अब इस मेस्टेल्जिया के अंदर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है ब्रेस्ट वाली साइड पे। अब ये हो सकता है कि उसके नीचे इस जगह पे भी हो या ब्रेस्ट के ऊपर भी हो सकता है। तो ये हज़ारों वजूहात इसके पीछे होती हैं। आज हम उन्हीं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो भी ब्रेस्ट के सिम्टम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है एसाइक्लिक या जिसको हम नॉन साइक्लिक भी कहते हैं। अब साइक्लिक वाले को पहले समझें। साइक्लिक वाले के अंदर ब्रेस्ट के अंदर पेन तब होता है जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल करीब होता है। तो ऐसे केस में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जो बच्चियां मैच्योरिटी की फ़ेज़ को पहुंच चुकी होती हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका होता है। उस वजह से अक्सर औक़ात ब्रेस्ट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है जस्ट बिफ़ोर 1, 2 और 3 डेज़ बिफ़ोर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम इसको कॉमन लेते हैं। आपने जस्ट अपनी डाइट को कंट्रोल करना है और आपने इसको मेंटेन करना है। अब वो डाइट को आप कैसे मेंटेन करेंगे, ये ऊपर कार्ड आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और अपनी डाइट को प्रॉपर मेंटेन करें। इससे आपका ये जो साइक्लिक पेन है ये ठीक हो सकता है। अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक पेन पे। नॉन साइक्लिक पेन जो है वो अक्सर औक़ात मसल स्ट्रेन की वजह से होता है या सम टाइम इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर आप यूँ समझ लें कि कोई रीज़न इंजरी भी हो सकती है। तो आप इसको ख़ुद देखें कि अगर आपको कोई इंजरी नहीं हुई, कोई आपको इन्फेक्शन पिछले दिनों नहीं हुआ या कोई मसल स्ट्रेन नहीं हुआ, तो फिर ये एसाइक्लिक रीज़न नहीं हो सकती। फिर ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से कोई रीज़न है जो आपको अफेक्ट कर रही है। अब हार्मोनल चेंजेस के पीछे ना मुख्तलिफ और वजूहात भी आ जाती हैं। जैसे साइक्लिक पेन है ना, तो उसके पीछे हार्मोनल चेंजेस हैं, तो और वजूहात भी होंगी। वो कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि कोई सिस्ट बन जाए, लंप्स अक्सर औक़ात ब्रेस्ट के अंदर फील होते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, उसकी वजह से भी होता है। दूसरे नंबर पे इम्प्रॉपर अंडर गारमेंट्स, बहुत ज़्यादा टाइट अंडर गारमेंट्स जो हैं वो भी इस पेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके बाद ये आता है कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोसाइटिस हो जाता है। मतलब ये कि जो आपकी कार्टिलेज होती है, रिब्स की जो कार्टिलेज होती है उस पर सोजिश हो जाती है। उस सोजिश की वजह से ये दर्द शुरू हो जाती है। इसके पीछे और बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कोई इंजरी शिंजरी हो गई तो वो भी रीज़न इसकी बन सकती है। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इशू आता है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, या आपने कोई मेडिकेशंस ली जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गई। अक्सर औक़ात फ़ीमेल यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा है कि जब ये होली प्लेसेस पे जाते हैं तो वहाँ पे ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं ताकि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोका जा सके। तो ऐसे केसेस के अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है और उसकी वजह से भी ब्रेस्ट पेन आपको लेटर ऑन फेज़ में आ सकती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि समवेयर स्टडी शोज़ कि आपकी बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन आ जाती है और वो इन्फ्लेमेशन को आपको फिर किसी पेन स्पेशलिस्ट से ही ट्रीट करवाना पड़ता है, तो ये पेन आपकी जा सकती है। इसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये ब्रेस्ट की पेन सीरियस है या नहीं है। अब देखें, एक बड़ी सीधी और सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूँ। अगर लंप्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपको दर्द हो रही है वहाँ पे रेडनेस भी है, उसके अलावा निपल से डिस्चार्ज है, ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। लंप्स बने हुए हैं, जहाँ पे आपको दर्द हो रही है वहाँ पे स्वेलिंग या रेडनेस है, और तीसरे नंबर पे निपल से डिस्चार्ज है।
तो इसका मतलब है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है और आपने कैंसर की स्कैनिंग लाजमी करवानी है। और अगर आपका कैंसर आता है नेगेटिव, तो फिर आपने किसी पेन स्पेशलिस्ट से रब्ता करना है ताकि वो आपकी इस दर्द का हल निकाल सके। और दूसरे नंबर पे आपने अपनी डाइट को मेंटेन करना है। देखिए मैंने कितना आसान कर दिया आपके लिए। तो अगर आपको मसला कोई दर्द के हवाले से है तो आप मेरे पास विज़िट कर सकते हैं। यहाँ हमारी जो फ़ीमेल डॉक्टर्स हैं आपका इस दर्द का तसल्ली बख्श इलाज कर सकते हैं और हम आपका इस पेन से छुटकारा दिलवाने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अपनी मदद खुदारा खुद करें और हमें एक दफ़ा विज़िट लाजमी कीजिएगा। आपको तसल्ली बख्श जवाबात भी मिलेंगे और आपको आपकी डिज़ीज़ के बारे में डिटेल भी जानने को मिलेगी और ये किस तरह हल हो सकती है परमानेंटली, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मैं आपको जस्ट एक बता देता हूँ, जो हमें विज़िट नहीं कर सकते उनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो कोशिश करें कुछ देसी नुस्खे यूज़ करें, जैसे कि दूध के अंदर हल्दी मिला के रोज़ाना पिएँ। इससे इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कम होगी और उनकी डाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। प्रोबेबली आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल के दौर में फ़ीमेल इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा काउंटर कर रही हैं। आप बेहतर है अपने दोस्त, अपने घर वाले, उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।